कल हमने फिजिक्स की ब्रांच पढ़ी थी, मैकेनिज्म समझाया था, इलेक्ट्रिसिटी समझाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझाया था। आज 3 ये बता रहा हूँ, एटॉमिक फिजिक्स क्या होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है और एस्ट्रोफिजिक्स क्या होती है। फिर बाकी 3 और हो जाएगा हमारा, सॉलिड स्टेट, प्लाज्मा और बायोफिजिक्स। ठीक है, अब ये बता रहा हूँ एटॉमिक फिजिक्स क्या होती है। एटॉमिक फिजिक्स इट इज कंसर्न विद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। एटम के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, एटम का स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम सिर्फ एटम के स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ें, एटम क्या होता है, किसी भी चीज़ का, आपको पता है एटम क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो मज़ीद डिवाइड ना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं फर्स्ट करो ये आयरन का पीस है, फर्स्ट करो ये क्या है, आयरन का पीस है। ठीक है, ये आयरन का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा है। अब इसको मैं तोड़ना चाहूँ तो मैं यहाँ से कट कर दूँगा तो कट हो जाएगा किसी भी तरीके से। मैंने किसी कट कर दिया तो 2 टुकड़े हो गए ना, मजीद कट करूँगा तो 4 टुकड़े देंगे। अब उसको मैं डिवाइड करता जाऊँ, एक वक्त आए ऐसा कि मजीद वो डिवाइड ना हो सके, इतना छोटा जर्रा हो जाए कि मजीद वो डिवाइड ना हो सके। किसी भी तरीके से लेके जाओ, किसी भी तरीके से वो मजीद डिवाइड ना हो सके, इतना छोटा ज़र्रा बन जाए कि मजीद वो डिवाइड ना हो सके, वो कहलाता है उसका एटम। ठीक है, अगर हम जैसे मैंने आपको बताया आयरन का पीस है, उस मैंने बहुत बारीक इसको ज़र्रे में तोड़ लिया, बारीक तोड़ लिया, जैसे टुकड़े कर लिए, इतना बारीक ज़रा जो मजीद अब डिवाइड नहीं हो सका, वो कहलाएगा इस आयरन का एटम। ठीक है, तो अब एटम क्या होता है, अब क्या एटम से भी छोटा कोई चीज़ होती है। आपने केमिस्ट्री में 9th तक आए होना, अच्छा कुछ पिछली क्लास में क्लास 8 में कुछ पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कुछ जानते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कुछ पता है, नहीं पता। अच्छा देखो, एटम जो है, एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, वो सबसे छोटा ज़र्रा होता है किसी भी एलिमेंट का जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो अगर हम एटम के बारे में पढ़ें कि एटम की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, एटम, अब एटम को मज़ीद अब डिवाइड करो तो एटम के अंदर मज़ीद एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये चार्ज होते हैं, ये पार्टिकल ये भी एटम के अंदर होते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये चार्ज पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये एटम के मज़ीद अंदर होते हैं। तो अच्छा, एटम तो बात हमने, अगर अब जैसे मैंने आपको बताया ये आयरन का पीस है, मैंने इसका मैं एटम उठा लिया, उस एटम के बारे में सिर्फ पढ़ूँ कि एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन है वो क्या काम करता है, प्रोटॉन का क्या काम होता है, न्यूट्रॉन का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटम के स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम इसकी तो हमें शेप नज़र आ रही है इतनी बड़ी, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप का है। ये मैंने आपको सपोज़ करवाया कि सपोज़ करें आयरन का पीस है और रेक्टेंगुलर शेप में, लेकिन इसी का जब मैंने एटम एक उठाया, मैं मना करो उनको, बोलो भाई अपने बच्चों को ना भेजें, बार बार ये तंग कर रहे हैं। उस एटम का उठाओगे, उस एटम के स्ट्रक्चर आप देखना चाहोगे तो वो स्ट्रक्चर यानी उसकी शक्ल कैसी होती है, क्या वो भी रेक्टेंगुलर शेप का ही होगा या उसकी शेप जो कि स्फेरिकल शेप होगी। बाहर गए साथी, इधर आओ, वो बाहर देखो, मनता कहीं देखो ज़रा, गेट खुला हुआ। तो भाई मुंता बाहर चली गई, तुमको होश नहीं है। उस एटम को जो पार्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया आयरन का पीस है, आयरन के पीस का मैंने एक एटम उठाया, उस एटम के अंदर जो होते हैं, एटम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब एटम के अंदर मैं जा रहा हूँ, एटम के अंदर मजीद मैं पढ़ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की क्या नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते क्या चीज़ें, इस चीज़ के बारे में पढ़ूँ मैं, बजाय इस मेटल के ऊपर तजुर्बा करूँ, मेटल को बारे में पढ़ूँ। मैं मेटल को नहीं पढ़ा, बल्कि मेटल का सबसे छोटा पार्टिकल एटम के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि एटम क्या होता है, उसकी शेप क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इस चीज़ों के बारे में पढ़ूँ तो मैं कहूँगा मैं एटॉमिक फिजिक्स में। ठीक है, अब आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। दिस ब्रांच इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब एटम क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि एटम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, जिसको मजीद हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम के अंदर तीन मजीद आपको पता है चार्ज पार्टिकल मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो नॉर्मल एक कॉपी दिखाओ, कॉपी
अच्छा जी देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया, ये आप सपोज करो ये आयरन का पीस है, ठीक है ना, ये आयरन का पीस है। अच्छा, आयरन का मैंने केमिस्ट्री में बताया था कि केमिस्ट्री में जब मैं पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री में बताया था हम केमिस्ट्री में हर चीज़ का या तो फार्मूला पढ़ते हैं या उसका सिंबल पढ़ते हैं। तो आयरन का केमिस्ट्री में सिंबल कहलाता है Fe से जाहिर करते हैं, जैसे पढ़ते हैं फेरम, ठीक है। अभी केमिस्ट्री में जब हम आगे पढ़ेंगे आप देखोगे आप। तो आयरन का सिंबल जो है केमिस्ट्री में जिस तरह पहचाना जाता है, अब Fe है। अब Fe जो है, अब जैसे हम लोग का है, हम लोग जो उर्दू बोलते हैं, ठीक है, हम लोग पाकिस्तानी के, हमारी वो नेशनल लैंग्वेज क्या उर्दू है। अब बस करो मैं जर्मनी चला जाऊँ, तो वहाँ मुझे किसी को समझाना हो कि भाई मैं लोहे की कोई बात कर रहा हूँ, आयरन की बात कर रहा हूँ, तो वो तो मैं उर्दू नहीं समझते। तो लेकिन वहाँ मैं अगर जाके बोलूँगा मुझे Fe ला के दो, FeMn, तो वो अगर वहाँ मुझे पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे आयरन की बात कर रहा हूँ। तो ये वो सिंबल होते हैं, वो सिंबल होते हैं जो पूरी दुनिया में सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। तो Fe अगर मैं बोलूँगा मुझे फेरम की बात कर रहा हूँ, तो वो समझ जाएंगे आयरन लाएंगे, आयरन की बात है, वो आयरन के पीछे मुझे ला के दे देंगे या आप किसकी बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं जब अपनी लैंग्वेज में बात करूँगा तो वो कभी समझेंगे नहीं, ठीक है। मैं उनको बोलूँगा मुझे Fe ये चीज़ मुझे ला के दो Fe, तो वो समझ जाएंगे Fe तो आयरन को कहते हैं, मुझे समझ ला के देंगे। मैं बोलूँगा मुझे Ag ला के दो Ag, तो वो समझ जाएंगे Ag कहते हैं सिल्वर को, केमिस्ट्री में सिल्वर को Ag कहते हैं, सिंबल है उसका। मैं बोलूँगा मुझे गोल्ड ला के दो, गोल्ड का सिंबल है Au, ठीक है। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। अभी जो है आप केमिस्ट्री में जब आओगे ना, पूरा बहुत लंबा चार्ट आएगा, आपको पूरा याद करना होगा, ठीक है, मैं बताऊँगा। गोल्ड का सिंबल होता है Au, और हम कहते हैं इसे, ठीक है। सिल्वर का होता है Ag, ठीक है। तो ये तमाम वो सिंबल होते हैं जो केमिस्ट्री में हम किसी भी हर एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में हर चीज़ का तो सिंबल होगा या फार्मूला होगा। अगर सिंगल एलिमेंट की बात करोगे तो सिंबल होगा, सिंगल एलिमेंट की बात करोगे तो उसका सिंबल होगा। लेकिन कंपाउंड की सूरत बात करें, मैं वाटर की बात करूँ अगर मैं, तो मैं अगर मैं वाटर बोलूँगा तो कोई नहीं समझेगा। मैं बोलूँगा मुझे H2O चाहिए, तो समझ जाएंगे अच्छा ये वाटर की बात कर रहा है। ये क्या फार्मूला है, ये फार्मूला कहलाएगा, ये सिंबल कहलाएगा, ठीक है। गेट बंद करो, ठीक है। ये हो गया उसका फार्मूला। ये किसी चीज़ का मैं कंपाउंड की बात करूँगा, किसी चीज़ की थी, तो मैं बोलूँगा फार्मूला बोलूँगा। अगर मैं पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं सिंबल बात करूँगा, Ag, Fe या आयरन का। तो अगर अब हम पढ़ें न्यूक्लियर फिजिक्स, अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, जिसमें मैंने बताया ये आयरन का एक पीस है। अब आयरन के पीस का मैंने एक एटम उठाया, ये आयरन का एक पीस है, इसका मैंने एक एटम उठाया। एटम क्या हो गया, उस आयरन का मैंने एक एटम उठाया, यानी उसका सबसे छोटा बारीक ज़र्रा जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। अब उस एटम को के अंदर जब मज़ीद आप जाओगे तो उसका एटम का स्ट्रक्चर बनाओ कैसा होता है। एक एटम का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो, कोई भी एलिमेंट हो, सबके एटमों का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आप पहले बनाते सर्कल, ये कहलाता है उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन, चार्ज पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन जो भी एक पार्टिकल या उसको रेस कह लो, रेस और पार्टिकल दोनों मिक्स होता है। और ये एटम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। और उसका एक होता है ऑर्बिट, ये कहलाता है उसका न्यूक्लियस, ये कहलाता है उसका ऑर्बिट, ठीक है। ये कहलाता है न्यूक्लियस, ये कहलाता है उसका ऑर्बिट, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, एटम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। एटम के अंदर मतलब जाओगे तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस के होता है और एक होता है उसका ऑर्बिट, न्यूक्लियस और ऑर्बिट। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है। चार्ज पार्टिकल मतलब ऐसा पार्टिकल्स होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनके जो ऑर्बिट होते हैं उसमें होता है इलेक्ट्रॉन ई जो कि घूम रहा होता है अपने ऑर्बिट के अंदर। ये एक एटम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो एटम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल वो एटम। और एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एटम के एक न्यूक्लियस होता है और एक उसका एक ऑर्बिट होता है। हर एटम का एक न्यूक्लियस ज़रूर होगा और उसका एक ऑर्बिट ज़रूर होगा, एक न्यूक्लियस ज़रूर होगा, उसका ऑर्बिट ज़रूर होगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन क्या होता है, ये पार्टिकल भी होता है, बात सूरत में ये रेस की भी, रेस इन शुआई की तरफ ये पार्टिकल्स नहीं होता बल्कि रेस होता है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मैं किसी एलिमेंट के एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी चला जाऊँ और न्यूक्लियस के अंदर मालूम करूँ कि भाई ये प्रोटॉन की प्रॉपर्टी क्या है, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या है, तो मैं उसके बारे में स्टडी करूँ तो मैं कहूँगा मैं न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ूँगा।